नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। इस्तीफा देते हुए रो पड़े। उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ मैदान को लेकर अपने विवादित बयान के कारण काफी समय से विरोध का सामना कर रहे राज्य के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए रो पड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिसने उत्तराखंड के लिए योगदान दिया, राज्य आंदोलन में लाठियां खाई। उन्होंने कहा, मेरे जैसे आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इसको लेकर पूरे प्रदेश में जिस प्रकार माहौल बनाया गया, इसको लेकर मुझे बड़ा दुख है। मैं बेहद आहत हूँ। इसके साथ ही वे रो पड़े। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में मुझसे जो योगदान बन पड़ेगा, देने के लिए मैं तैयार हूँ। हनीमून मनाने भी बिहार के लोगों को जाना पड़ता है बाहर। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी और पलायन आज सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। कन्हैया ने कहा, हम चाहते हैं कि बिहार के नौजवान को बाहर न भटकना पड़े। इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। बाकी सब तो छोड़िए, बिहार के लोगों को हनीमून मनाने भी बाहर ही जाना पड़ता है। हमारे यहाँ हैदराबाद और बेंगलुरु क्यों नहीं है? कभी किसी उधर के आदमी को देखते हैं यहाँ आकर कमाते हुए? यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन से बात करेंगे ट्रंप। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। अमेरिकी नेता एयरफोर्स वन से फ्लोरिडा से वाशिंगटन के लिए उड़ान भरते समय पत्रकारों को आगामी बातचीत का खुलासा किया। मैं मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन से बात करूंगा। हर कुर्बानी के लिए तैयार। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्लाह आजमी ने कहा कि हमारी सभी मजहबी मामलों की हिफाजत की जिम्मेदारी भारत संविधान देता है। जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। सरकार को चाहिए था कि वह वक्फ की जमीन को खुर्द-बुर्द करने वालों के खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन सरकार ने वक्फ पर कब्जा करने के लिए ही कानून बना दिया। भारत को हमने ताबेदारी की बुनियाद पर कबूल नहीं किया, बल्कि वफादारी की बुनियाद पर कबूल किया है। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। राजद सांसद ने नीतीश के 2 बड़े अधिकारियों पर लगाए घपले के आरोप। बक्सर से लोकसभा से सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकातें की। इस मुलाकात में उन्होंने सलाहकारों की नियुक्ति के जरिए सरकारी विभागों में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रधान सचिव दीपक कुमार पर अपने रिश्तेदारों द्वारा संचालित संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने इससे पहले लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया और पीएम कार्यालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और लोकपाल का पत्र लिख चुके हैं। कन्हैया की नौकरी पर जदयू ने दिखाया आईना। कांग्रेस पार्टी बिहार की समस्या पर पूरी तरह केंद्रित है और सरकार को घेरने की जबरदस्त तैयारी कर रही है। युवाओं के साथ तो समस्याएं हैं ही, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और अब भी युवा कांग्रेस की इस रैली में कन्हैया के साथ जुड़ रहे हैं। कन्हैया ने नौकरी दो पलायन रोको पर यह पदयात्रा निकाली है, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है कि बिहार का सबसे बड़ा दंश पलायन है। इसलिए बिहार के नौजवानों ने तय किया है कि अब बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि आज जो बिहार की समस्याएं हैं उस पर बात नहीं होती। भर्ती क्यों रुकी हुई है? इन सब पर जदयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि इस मामले में तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार से सारा पलायन 1990 के दशक में हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में युवाओं को बिहार में नौकरी और रोजगार दिए हैं। विपक्ष को इस विषय पर बोलने का हक नहीं है। पंजाब सीएम पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में हार के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल अब पंजाब के सीएम बन जाएंगे। इसी पर जब उनसे यह पूछा गया कि विरोधी कहते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, इसमें कितना दम है? इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मान साहब 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता ना करें, और अगले 5 साल भी ये पूरे करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 2027 में चुनाव है। दिल्ली में करारी हार के बाद पहली बार
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी पत्नी सुनीता के साथ घूमने निकले हैं। अखिलेश का तीखा तंज, विभाजन की बात करने वाला योगी नहीं हो सकता। अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो समाज में विभाजन की बात करता है वह योगी नहीं हो सकता। भगवा वस्त्र पहनने से ऐसा नहीं हो जाता। व्यक्ति विचार और भाषा से योगी बनता है। जो दूसरे के दुख को अपना समझता है और जिसके विचार अच्छे होते हैं वही योगी बनता है। क्या मुख्यमंत्री दूसरों का दर्द समझते हैं? तेजस्वी के लिए चुनौती तो निशांत का लिटमस टेस्ट। अगर निशांत कुमार राजनीति में आए तो वे तेजस्वी यादव के सामने कितना भारी पड़ेंगे, या फिर तेजस्वी यादव उन पर कितना भारी पड़ेंगे, क्योंकि दोनों ऐसे नेताओं के पुत्र हैं जिनकी पहचान देश स्तर पर है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों अपनी अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। छवि के मामले में दोनों एक दूसरे के उलट हैं। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार कहते हैं कि अब आंदोलन की कोख से नेता नहीं निकल रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आंदोलन होना चाहिए था। नया नेतृत्व भी निकल कर आना चाहिए था। कुछ एक नेतृत्व सामने आए भी, लेकिन वो वास्तविक गति से आगे नहीं बढ़ पाए और उनकी ऊर्जा किसी पार्टी में समाहित हो गई। अब जो नेताओं की फौज आ रही है वो फौज राजनेताओं की कोख से निकल कर आ रही है, मतलब राजनेता के पुत्र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में चर्चा है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का जदयू में आगमन होने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि निशांत का आगमन नीतीश कुमार नहीं करा रहे हैं। निशांत का आगमन जदयू के नेताओं के द्वारा कराया जा रहा है। खैर, कराने वाला कोई भी हो, बिना नीतीश की रजामंदी के किसी की भी एंट्री जदयू में नहीं हो सकती है। औरंगजेब से हो गई तुलना, देवेंद्र फडणवीस भी हैं क्रूर शासक। औरंगजेब को लेकर सियासी संग्राम महाराष्ट्र में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटवाने को लेकर मांग तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल ने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी कर इस आग को और भी हवा दे दी है। उन्होंने फडणवीस की तुलना औरंगजेब से कर दी है। सपकाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि औरंगजेब एक बेहद क्रूर मुगल शासक था। वह सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करता था। आज देवेंद्र फडणवीस भी उसी तरह क्रूर है और धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब पाखंड कांग्रेस का मोदी के पोस्ट कार्ड पर तंज। अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का सामना करने से डरता, जो वह आज पॉडकास्ट के सामने खुद को सहज महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, वह यह भी बड़े आराम से कह रहे हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि इन्होंने अपनी सरकार को जवाबदेह ठहराने वाली हर संस्था को व्यवस्थित ढंग से खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, अपने आलोचकों पर ऐसे हमला किया जैसा हाल के इतिहास में किसी ने नहीं किया। चिराग पर क्यों भड़की लालू की लाडली? रोहिणी ने चिराग पासवान पर भी हमला बोला है। नीतीश कुमार पर तो बोला ही है, साथ ही चिराग पासवान पर भी रोहिणी आचार्य ने अटैक किया है। चिराग पासवान का होली में डांस करते हुए वीडियो शेयर कर रोहिणी ने लिखा है, खुद को मोदी जी का हनुमान बताने वाले इस शख्स के साथ जमकर ठुमके लगा रहे सुरक्षा कर्मियों को भी सस्पेंड किया जाएगा क्या? अजब दस्तूर है, विरोधाभासी चरित्र है भाजपा, उसके गठबंधन के साथियों और भाजपा की पोषवा मीडिया का। खुद करे तो रासलीला और दूसरे करे तो लाल पीला। मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में अपने जीवन पर स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के प्रभावों को भी साझा किया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस आश्रम में बिताए समय के किस्से भी शेयर किए। उनसे जब उनके अकेलेपन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, मैं 1+1 सिद्धांत में यकीन करता हूँ, एक मोदी और दूसरा ईश्वर। मैं वास्तव में कभी अकेला नहीं होता क्योंकि भगवान हमेशा मेरे साथ रहते। मेरा एकमात्र संकल्प हिंदू राष्ट्र बनाना। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा विधायक टी राजा ने कहा, दुर्भाग्य देखिए, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को 39 दिन तक कोल्हापुर में लटकाकर औरंगजेब ने तरपा कर मारा। क्या आज के हमारे नेताओं को इतिहास बताने की आवश्यकता है?
महाराष्ट्र के किसी भी बच्चे से पूछ लो कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था, तो महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा बता देगा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैसे मारा था। टी राजा ने आगे कहा, जब मैं टीवी देखता हूँ तो महाराष्ट्र से कुछ नेता कहते हैं कि सरकार तुम्हारी है, कब्र क्यों नहीं तोड़ती। एक नेता कहता है कि कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाए, कुछ नेता कहते हैं कि हम 100% कब्र को तोड़ेंगे। लेकिन महाराष्ट्र यह बयानबाजी सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने भगवे को खड़ा किया है। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिट जाए, उसका नाम कहीं भी ना हो। अब यह बताइए कि बुलडोजर कब चलेगा, कब टूटेगी औरंगजेब की कब्र। स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया संघ भी वही सिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में आरएसएस से अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आरएसएस जैसी प्रतिष्ठित संगठन से जीवन का सार और मूल्य सीखा। मुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन मिला। आप प्रधानमंत्री मोदी के इस बात से कितने सहमत हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया संघ भी वही सिखाता है? कमेंट कर अपना जवाब हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।